पिछला हम लोग का जो वीडियो था उसमें हम लोग जो है 12A तक, पिछले पार्ट में हम लोग 12A तक डिस्कस किए थे। इस पार्ट में ये हम लोग का 13.3 का लास्ट पार्ट रहेगा। इसमें हम लोग 12C से कंटिन्यू करेंगे। 12C में देखो बोला है फिगर 3 गिवन बिलो ABCD एक पैलोग्राम है। देखो ABCD देख रहे हैं हम लोग, एक पैलोग्राम है जिसमें E इज अ पॉइंट ऑन AB। देखो जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ वो सारा चीज़ यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। मेन इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ से आएगा। AE इज टू EB कितना दिया है, 2:3। AE इज टू EB कितना दे दिया हम लोग को, 2:3 दे दिया। AE इज टू EB, देखो ये AE हो गया और ये EB हो गया। इससे पहले भी हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं कि इस तरह का जो रेशियो होता है ना, जैसे AE और EB, ये काम का नहीं होता। रेशियो इस तरह होना चाहिए था कि AB और EB का रेशियो होता। अगर हम ये पूरा बड़ा ट्रायंगल का हम बात करें, पूरा ट्रायंगल में देखो एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा हम लोग का ABD और छोटा ट्रायंगल बन रहा हम लोग का BEF। तो इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह होता, AB EB का रेशियो होता तब ना काम का होता। तो हम एक काम करेंगे, इसमें से ही हम लोग जो है ना अपने काम का रेशियो निकाल लेंगे। AB और EB का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। AB देखो बड़ा ट्रायंगल का साइड है और EB जो हम लोग को वो छोटा ट्रायंगल का साइड है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग AB और EB का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है AE बाई EB इज इक्वल टू 2/3। तो एक काम करते हैं, ये जो AE है, AE जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम AE के लिए ऐसा लिख सकते हैं AB माइनस EB, क्योंकि अगर पूरे AB में से EB को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, AE मिलेगा। तो इसीलिए हम AE के लिए लिख सकते हैं AB माइनस EB बाई EB इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस जब करेंगे तो 3 को इससे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3AB माइनस 3EB इज इक्वल टू 2EB, ठीक है। ये 3AB को हम लोग वहाँ भेज देंगे तो हो जाएगा 3AB इज इक्वल टू, ये वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 5EB। अब एक काम करते हैं, EB को इसके नीचे ले लेंगे और 3 को यहाँ भेज देंगे तो हो जाएगा AB बाई EB इज इक्वल टू 5/3। तो देखो AB और EB का रेशियो मिल गया, ये हम लोग के काम का, क्योंकि AB बड़ा ट्रायंगल का साइड है और EB छोटा ट्रायंगल का साइड है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग निकालिए AB और EB, इसको यूज करना होगा, इसको याद रखेंगे। AB और EB कितना आया, 5/3। लेकिन हम लोग का पहला क्वेश्चन है EF इज टू AD निकालना है, EF इज टू AD निकालना है। तो इस क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है, जब बोल रहा है ना EF इज टू AD निकालिए, तो इस क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि ये वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल को क्या करना होगा, हम लोग को सिमिलर प्रूफ करना होगा। अगर ये बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो से हम लोग को EF इज टू AD हम लोग का निकल जाएगा। तो अभी हम लोग काम करेंगे, बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख सकते हैं कि दोनों देखो पैरेलल लाइन है ना, तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BEF, ट्रायंगल BEF, देखो इन दोनों ट्रायंगल में काम करें। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इससे पहले भी देखो हम लोग इस तरह का ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया ना, तो हम यहाँ प्रूफ करके नहीं दिखा रहे, हम डायरेक्ट सिमिलर लिख दे रहे हैं हम, पर तुम लोग एग्जाम के टाइम में पूरा प्रूफ करके दिखाना होगा तुम लोग। हम लिख सकते हैं ट्रायंगल, इसको लिखेंगे ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर। ट्रायंगल देखो ABD सिमिलर है, किसके साथ सिमिलर होगा, ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ, यहाँ बन रहा था ना, तो हो जाएगा ट्रायंगल E। अच्छा, यहाँ का D और यहाँ का F मैच हुआ था सिमिलर प्रूफ करने टाइम में, तो A के साथ तो E हो गया, B के साथ कौन आएगा, देखो दोनों का B सेम है तो B रहने दो, और इसके D के लिए यहाँ पे कौन आएगा, F आएगा, तो F। तो ट्रायंगल ABD जो हो गया वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल EBF के साथ में, ठीक है। कौन से एक्सियोम से, बाई AA एक्सियोम ऑफ सिमिलरिटी। देखो ये बहुत सिंपल है, अगर तुम लोग को कोई दिक्कत हो रहा होगा तो देखो पिछले वीडियोस को जा करके देखो, इस तरह करके सिमिलर हम लोग कितना ही बार प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे। कैसे इसका वर्टिसेस को मैच करके सिमिलर लिखना होगा वो भी हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। अच्छा, अब देखो हम लोग इस दोनों को सिमिलर प्रूफ करने का रीजन क्या था, रीजन ये था, अब हम लोग इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखेंगे।
इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं ए बी, इसका ए बी और इसका ई बी इज इक्वल टू इसका बी डी और इसका बी एफ, फिर इसका ए डी एंड इसका क्या, ई एफ। ठीक है, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग काम का क्या है, हम लोग इसमें ए बी बाई ई बी का वैल्यू कितना है 5/3, तो हम इस ए बी बाई ई बी के लिए हम क्या बैठा सकते हैं 5/3 बैठा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में ये वाला पार्ट रहने दो, इसका कोई काम नहीं है, हम लोग यहाँ आ जाते हैं ए डी बाई ई एफ। तो देखो हम बोल सकते हैं कि अगर ए बी बाई ई बी मेरा 5/3 है तो ए डी बाई ई एफ भी कितना होगा 5/3 होगा। अगर हम इसको पलट दें ए डी बाई ई एफ को अगर हम ई एफ बाई ए डी कर दें तो हो जाएगा ई एफ बाई ए डी, इसको हम रेसिप्रोकल कर दिए तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/3 क्या हो जाएगा 3/5, यानी कि हम लोगों का ई एफ इस टू ए डी कितना हो गया 3:5 हो गया। ठीक है, देखो पहला आंसर हो गया, ई एफ इस टू ए डी कितना हो गया हम लोग का 3/5। ठीक है, पहला आंसर हो गया हम लोग का। दूसरा हम लोग का है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ ये वाला ट्राइंगल एंड ए बी डी यानी कि बड़ा वाला ट्राइंगल, इसका बोला है एरिया का रेशियो लिखने। तो भाई इसके लिए तो 13.3 का हम लोग को जो प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, इफ टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अब चूंकि हम लोग दोनों ट्राइंगल को पहले सिमिलर प्रूव कर चुके हैं तो हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ जो एरिया रहेगा, यानी कि ऐसे लिखेंगे हम लोग, लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले किसका नाम रखा बी एफ का ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल देखो ए बी डी। तो इसको तो हम लोग सिमिलर प्रूव कर चुके हैं ना। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर, तो देखो हम लोग इसमें दो निकला हुआ है, ई एफ बाई ए डी का भी निकला हुआ है और ए बी बाई ई बी का भी निकला हुआ है। अब चूंकि ऊपर में ट्राइंगल बी ई एफ है तो ध्यान रहे इसी का साइड पहले लिखना होगा ऊपर में, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या ई एफ लिख सकते हैं, ई एफ पे स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे ट्राइंगल ए बी डी है तो ए बी डी का साइड यानी कि कौन आएगा ए डी आएगा। ठीक है, अभी हम इसको लिख सकते हैं ई एफ बाई ए डी पे होल स्क्वायर, ई एफ बाई ए डी कितना निकला हम लोग का 3/5, तो 3/5 पे स्क्वायर यानी कि 9/25, इसको रेशियो में लिखेंगे तो 9:25। ठीक है, तो रेशियो ऑफ एरिया इस हम लोग का निकल गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए ई एफ डी। देखो ए ई एफ डी जो ट्रेपेजियम देख रहे हैं ना, ये वाला ट्रेपेजियम ए ई एफ डी, ये और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, इसका हम लोग को रेशियो बताना होगा। तो बहुत ही आसान है इसको ही बताना, काम करते हैं पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए ई एफ डी को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, काम यहाँ से शुरुआत करेंगे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ ऐसे निकला है ना, तो इसको क्रॉस कर देंगे, इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 9 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू 25 एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बी ई एफ लिख सकते हैं, है ना, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हम लोग। फिर यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू 9 को नीचे भेज देंगे तो 25/9 एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आते हैं इसमें, इसका रेशियो निकालना है ना, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए ई एफ डी। तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए एफ डी निकालने के लिए क्या करना होगा, पूरे ट्राइंगल में से अगर हम इस वाले ट्राइंगल को भगा दें, है ना, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें से अगर हम बी एफ को भगाते हैं तो कौन बचेगा मेरा ट्रेपेजियम। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए एरिया ऑफ
ट्राइंगल ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बी ई एफ लिख सकते हैं। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी हम लोग क्या निकाले हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी ये निकला हुआ है 25/9, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ ये निकला हुआ है, माइनस इसके लिए हम ये बैठा दिए और माइनस में क्या है ये है, इसको लिख दो वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मेरा दिखेगा, तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ हम लोग कॉमन ले लेंगे या ऐसा बोल सकते हैं कि एलसीएम ले लेंगे। तो अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा हम लोगों का 16/9 एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ। क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ कॉमन लेकर के 25/9 -1 बचा, 25/9 -1 को एलसीएम किया तो क्या है 16/9 एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ। ये किसके लिए आया है, ये ट्रेपेजियम के लिए आया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, अब एक काम करते हैं हम लोग, अब इस क्वेश्चन को अपना लिख लेते हैं। क्या है अपना क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी बाई क्या है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए एफ डी ना, पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए एफ डी के लिए हम क्या बैठा सकते हैं, ये बैठा सकते हैं 16/9 एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ बैठा सकते हैं। अच्छा अब एक काम करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी के लिए हम लोग क्या बैठा सकते हैं, अभी हम लोग निकाले थे ना 25/9 एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ बाई में 16/9 एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ। देखो हम लोग क्या किए, इसको भी हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ के टर्म में लिख दिए, क्योंकि ये ऑलरेडी जो ट्रेपेजियम का एरिया है ना वो बी एफ के ही टर्म में आया था, तो ए बी डी को भी हम क्या किए बी एफ के टर्म में लिख लिए। क्यों, अब देखो हम लोग आराम से ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं। अब आ गया 1/16/9, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/16, यानी कि 9:16। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए एफ डी कितना आया 9:16। इसका लास्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ ओ एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी का रेशियो निकालना है। तो जरा एक बार यहाँ पे फिगर में देखते हैं क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ ओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ ओ यानी कि ये वाला ये ट्राइंगल, ठीक है ये वाला ट्राइंगल, एंड ओबीसी यानी कि ये वाला ट्राइंगल, इसका बोला है एरिया का रेशियो निकालना है। तो एरिया का रेशियो निकालने से पहले इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग क्या करना होगा, सिमिलर प्रूफ करना होगा, तभी काम हो पाएगा, ठीक है। तो चलो इसको सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या क्या करना होगा, ये तो भाई वैसे ही दोनों पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा सेम होगा। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन कौन सा ट्राइंगल है, एफ ई ओ एंड ट्राइंगल ओ बी सी, इन दोनों ट्राइंगल में काम करें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा सेम होगा, ये वाला एंगल क्या होगा सेम होगा, रीजन क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम इसको फिर से प्रूव करके हम दिखा नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे ट्राइंगल ई एफ ओ, ट्राइंगल ई एफ ओ इज सिमिलर विथ, अच्छा ई किससे मैच हुआ था, ये एंगल ई यहाँ से मैच हो रहा था ना, ई सी से मैच हो रहा था तो ट्राइंगल सी, अच्छा एफ किससे मैच हो रहा था, बी से मैच हो रहा था तो सी बी, और ओ तो भाई ओ मैच हो रहा है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गया सिमिलर हो गया। हम ये जो टेक्निक लगा रहे हैं जो बताए ना सी से मैच और उससे मैच, तो पिछले वीडियोस में हम लोग पूरा इसको डिटेल में करके हम लोग देखे, तो जो अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो उससे पहले जा करके पिछला वीडियो देख सकते हो, वहाँ से कर लो, उसके बाद यहाँ आना तो ये ईजी लगेगा। अच्छा ये कौन सा एक्सियोम से सिमिलर हुआ है, बाई ए एक्सियोम ऑफ सिमिलैरिटी, इससे ये लोग सिमिलर प्रूफ हो गया। लेकिन हमको सिमिलर प्रूफ नहीं करना था, हमको इन लोगों का एरिया का रेशियो निकालना था, तो उसके लिए हम लोग को सिमिलर प्रूफ करना पड़ा, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो इससे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा इक्वल, तो हम लिख सकते हैं
EF by BC is equal to FO by PO is equal to EO by CO, है ना, ये सब क्या होगा इक्वल। अच्छा अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहाँ पे EF बाई क्या लिखा हुआ, BC लिखा हुआ ना, तो क्या हम ये जो EF बाई BC है, क्या हम BC को हटा करके यहाँ पे हम AD लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो EF है ना, तो EF हम रहने देंगे, नीचे में जो BC दिख रहा है ना, BC उसके लिए हम लिखना चाहते हैं AD। क्यों लिख रहे हैं, थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके तुम लोग ना खुद से ट्राई करो कि हम BC की जगह में AD क्यों लिखें। स्टार्टिंग में हम बोले थे ABCD एक पैलोग्राम है, इस कंसेप्ट को दिमाग में रख के वीडियोस को पॉज करके तुम लोग देखो, अगर देख लिए होगे तो देखो तुम लोग समझ में आया होगा कि अगर ABCD एक पैलोग्राम है तो पैलोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो भाई इसका BC और ये AD दोनों तो सेम होगा ना, तो हम BC की जगह में क्या बैठा सकते हैं, AD बैठा सकते हैं। अब फिर कुछ लोग सोचते होंगे कि सर आप BC की जगह में AD क्यों बैठा दिए, तो फिर वीडियो को पॉज करके फिर तुम लोग सोचो कि हम BC की जगह में आखिर AD क्यों बैठाए हैं। ठीक है, अब देखो अगर तुम लोग देख लिए होगे, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि EF बाई AD का देखो वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके थे 3/5, इसीलिए हम लोग ऐसा किए। अगर हम BC की जगह में AD नहीं बैठाते तो ये वैल्यू को यूज नहीं कर सकते हम लोग। तो अब देखो EF बाई BC को हटा के हम क्या लिखेंगे, EF बाई AD, और EF बाई AD का हम लोग का वैल्यू कितना है 3/5, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर EF बाई BC इज इक्वल टू EF बाई AD, ठीक है, एंड इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है 3/5। क्वेश्चन बोला था दोनों का एरिया का रेशियो निकालने, भाई दोनों अगर सिमिलर है तो दोनों के एरिया का जो रेशियो होगा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बोला था लोग पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल FEO बाई, फिर कौन सा ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बोला था OBC, ट्राइंगल OBC इज इक्वल टू, तो FEO बोला है ना, तो इसी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पहले होना चाहिए, तो EF पहले ही है, तो हम लोग लिख सकते हैं EF बाई BC लिखते हैं, पर चूंकि AD का वैल्यू आ गया तो BC की जगह हम क्या लिखेंगे AD और उस पे होल स्क्वायर। तो EF बाई AD हम लोग का निकला हुआ कितना 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर क्या होगा 9/25, रेशियो के फॉर्म में लिखना 9:25। तो इस तरह करके हम लोग का 12C का चारों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 14 का ए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो अब ये उल्टा क्वेश्चन आ गया। अब तक हम लोग को कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का इन्फॉर्मेशन था और एरिया को रेशियो निकालना होता था, इस बार हम लोग को एरिया का रेशियो दे दिया है और हमको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालना है। लेकिन हाँ इतना ईजी नहीं दिया है एरिया का रेशियो। यहाँ पर देखो एरिया ऑफ रेशियो किसका दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड ट्रापेजियम, हम लोग को ADE और ये जो ट्रेपेजियम देख रहे हो ना, इसका हम लोग को एरिया का रेशियो दिया है। अगर ट्राइंगल का एरिया का रेशियो दे देता हम लोग को ना, अगर ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल का अगर एरिया का रेशियो दे देता तो हम लोग तुरंत आंसर बता देते। लेकिन हम लोग के लिए थोड़ा सा चीज़ कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है। हम लोग को क्या किया है, एक ट्राइंगल का रेशियो यानी कि ये ADE ट्राइंगल और ये जो ट्रेपेजियम देख रहे हो इसका हम लोग को एरिया का रेशियो दिया है। ठीक है, तो चलो काम पे लग जाते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ क्या है ट्रेपेजियम DBCE। अच्छा ये जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DBCE है, हम इसके बदले में ये लिख सकते हैं ना, बड़ा वाला ट्राइंगल माइनस ये वाला ट्राइंगल, बात है की होगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए बड़ा ट्राइंगल में से इसको माइनस कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, है ना, लिख सकते हैं आप लोग। इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 4/5। चलो अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब क्रॉस करेंगे तो 5 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 5 एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब ये -4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को यहाँ लाएंगे तो इसके साथ आगे प्लस हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी से क्या है 5 एरिया है ना, ये 5 एरिया है, ये माइनस वाला टर्म यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 + 4 9 एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE
इज इक्वल टू 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब एक काम करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को इसके नीचे टान लेते हैं, तो उसके बदले में 9 को यहाँ भेजना पड़ेगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो इसको नीचे टाने तो उसके बदले में 9 को यहाँ भेजो 4 के नीचे, तो 4/9। तो देखो ए डी ई बाई ए बी सी का हम लोग का रेशियो कितना आ गया, 4/9। अब हम लोग को बोला है कि बताइए तब इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा। अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल तो हम लोग का सिमिलर है, पहले प्रूफ कर देना तुम लोग, ठीक है, कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर विद ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, बाई कौन से एक्सियोम से, बाई ए एक्सियोम ऑफ सिमिलैरिटी। अब देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अगर दोनों ट्राइंगल है तो एरिया का जो रेशियो होगा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ए डी ई का कोई भी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लो, कोई भी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, जैसे इसका ले लिया डी ई, ठीक है, डी ई, और इसका ले लिया हम लोग बी सी, इस पे होल स्क्वायर दे दो। वैसे अलग अलग स्क्वायर होता है पर हम होल स्क्वायर दे दिए, और यही चीज़ हम लोग को देखो ऑलरेडी आ गया। देखो एरिया का रेशियो कितना आया, 4/9। तो अब इसके इक्वल टू हम क्या बैठा सकते हैं, 4/9 बैठा सकते हैं, है ना। ये हम लोग फॉर्मूला प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखे, और यही चीज़ तो हम लोग ऑलरेडी आया हुआ 4/9। अगर हम इसको हटा दें, अगर हम इसको हटा देते हैं तो स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो मेरा डी ई बाई बी सी इक्वल टू क्या होगा, 4/9 पे रूट चढ़ जाएगा, है ना, स्क्वायर वहाँ जाएगा क्या बनेगा, रूट बनेगा। 4 का रूट क्या होगा 2, 9 का रूट 3, तो इसका रेशियो कितना हो गया 2:3 हो गया, साइड्स का रेशियो निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसी का भी है। देखो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है हम लोग का। देखो इन फिगर 2 गिवन बिलो ए बी पैरेलल टू डी सी है, ए बी इक्वल टू डी सी हम लोग को दे दिया है, ए डी हम लोग को दे दिया, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, हमसे ई डी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये जो ट्राइंगल है ये वाला, यानी कि डी सी ई एंड ए बी ई, इन दोनों को हम लोग को सिमिलर प्रूव करना होगा। ठीक है, तो ऐसा ट्राइंगल तो हम लोग बहुत बार सिमिलर प्रूव कर चुके हैं, तो हम इसको लिखेंगे ट्राइंगल, ऐसे नाम लिखेंगे ई ए बी, ट्राइंगल ई ए बी इज सिमिलर विथ ई ए बी लिखे थे ना, तो ई डी सी हो जाएगा, इज सिमिलर विथ ट्राइंगल ई डी सी। ई ए बी इज सिमिलर विथ ई डी सी, ई डी सी के साथ तो क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो अगर सिमिलर है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल। अच्छा एक ये इन्फॉर्मेशन था, ए बी इक्वल टू 2DC ना, इसको भी यूज कर लो। ठीक है, ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2DC दिया हुआ है, तो हम ऐसा करें सी डी को नीचे डाल लें तो हो जाएगा ए बी बाई सी डी, तो वहाँ पे कौन रह गया, 2 रह गया, 2 मतलब क्या 2/1, तो ए बी बाई सी डी क्या है 2/1, इसको रखना है ऐसे ही, शायद काम में लगे हम लोग का। चलो यहाँ आ जाते हैं, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कर दिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखेंगे ई ए, इसका ई ए, इसका क्या ई डी, इसका ए बी और इसका डी सी, और इसका ई बी और इसका ई सी। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इसका क्या होगा, इक्वल होगा। अब जो जो इन्फॉर्मेशन है लेंथ का सब बैठा लो। देखो ई ए, क्या हम लोग को ई ए पता है कितना है, ई ए, अच्छा ई ए हम लोग का नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है रहने देंगे ई ए। उसके बाद हम लोग का ई डी, क्या ई डी पता है, नहीं वो तो फाइंड करना है, ई डी रहने दो, इज इक्वल टू ए बी बाई डी सी, ए बी बाई डी सी। अच्छा देखो ए बी बाई डी सी तो पूरा ही पता है हमें, पूरा ए बी बाई डी सी हम क्या बैठा सकते हैं 2/1 इज इक्वल टू ई बी बाई ई सी, तो ये बाई ई डी इक्वल टू क्या 2/1, और यहाँ पे देखो ई बी बाई बी सी है, तो एक काम करते हैं ई बी बाई ई सी ऐसे रहने दो, और हम लोग ना इसको यहाँ से हम लोग निकाल ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को ई डी का वैल्यू बताना है, तो हम इसको निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे अपना ई डी हम लोग का, तो ई ए बाई ई डी इक्वल टू क्या रहेगा 2/1। अच्छा फिगर में देखो एक बार, ई ए जो है
हम ई ए को ऐसा ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, ए डी प्लस ई डी ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो ई ए को हम लिखेंगे क्या, ई डी हम लिख सकते हैं ई डी प्लस ए डी, और नीचे में पहले से ई डी है और इक्वल टू में क्या 2/1। देखो ई डी तो हम लोग को फाइंड करना है, पर ए डी का वैल्यू हम लोग को पता है। ए डी हम लोग का कितना है, ए डी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और नीचे में क्या है ई डी और इक्वल टू में 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 के क्रॉस में कौन है ई डी, तो लिखेंगे 2 ई डी इज इक्वल टू 1 के क्रॉस में है ई डी प्लस 4। तो ये प्लस ई डी यहाँ आएगा तो क्या होगा माइनस, तो 2 ई डी में से एक ई डी को माइनस कर देंगे तो एक ई डी बचेगा और इक्वल टू में क्या बचेगा 4 सेंटीमीटर बचेगा। पहला आंसर हो गया हम लोग का, ई डी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन है बीई, तो इसको हटा देते हैं। अच्छा यही से कंटिन्यू करते हैं हम लोग को बीई बताना है ना, तो यहीं से हम लोग बता सकते हैं बीई का वैल्यू क्या होगा। तो ई सी ए डी बी सी ये हम लोग को दिया हुआ था ना, क्या फाइंड करना हम लोग को सेकंड में बीई फाइंड करना है। तो ये अपना यहाँ पे बी हम लोग को दिख रहा है, लेकिन हम लोग को तो ईसी पता नहीं है ना, हम लोग ईसी नहीं जानते हैं, तो ईसी के लिए कुछ यहाँ पे हम लोग जुगाड़ लगाते हैं। यहाँ पे बीसी जानते हैं हम लोग, बीसी अपना ये ए वाला है बीसी, और यहाँ से आता हो गया अपना ईसी, और हम लोग को बीई फाइंड करना है, बीई फाइंड करना है। हाँ तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग काट के इसको निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे काट के सेकंड वाला के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे ई बी बाई ई सी इज इक्वल टू क्या है 2/1। तो ई सी के लिए, ई बी तो ऐसे रहने दो, ये तो फाइंड करना है ना। ई सी के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ई सी के लिए हम लिखेंगे पूरा ई बी माइनस बी सी, है ना। ई सी को हम ऐसा लिख सकते हैं बी सी और बी ई माइनस बी सी लिख सकते हैं। तो देखो बी ई माइनस बी सी इक्वल टू में क्या है 2/1। हम क्यों इसको बी और बी सी के टर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि हमको बी फाइंड करना है और बी सी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है कितना 4। एक काम करते हैं, ऊपर लिखेंगे वही बी ई, नीचे में बी ई माइनस बी सी के लिए 4 और इक्वल टू में क्या है 2, यानी कि 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 2 बी ई माइनस 2 4 8, और यहाँ पे हो जाएगा 1 बी ई। ये 1 बी ई यहाँ आएगा तो इसके साथ माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 8 वहाँ जाएगा प्लस। तो 2 बी ई मेरे पास में पहले से है, ये प्लस बी यहाँ आएगा तो माइनस बी ई, और ये माइनस 8 वहाँ जाएगा तो प्लस 8। 2 बी ई में से 1 बी ई माइनस करेंगे तो 1 बी ई बचेगा, और यहाँ पे क्या है 8 सेंटीमीटर। तो बी ई का वैल्यू क्या हो गया हम लोग का 8 सेंटीमीटर। चलो सेकंड आंसर हो गया हम लोग का, बी ई का वैल्यू कितना हो गया 8, और ई डी कितना निकला था 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या हम लोग को फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ईडीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ईडीसी कहाँ है, देखो ये वाला ट्राइंगल, एंड इज टू एरिया ऑफ ट्राइपेजियम एबीसीडी एरिया। तो ऐसा तो हम लोग देखो कितना ही बार आप कर चुके हम लोग, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, ये दोनों ट्राइंगल को तो हम ऑलरेडी सिमिलर प्रूफ लिख दिए हम लोग, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC। देखो दोनों ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर प्रूफ कर दिए ना, तो इसे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा इक्वल होगा, वो स्क्वायर करके। तो हम ऐसा लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC इज इक्वल्स टू, इसका बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसका कोई एक साइड्स को ले लो, जैसे AB को हम ले लिया उस पर स्क्वायर, और छोटा ट्राइंगल के साइड हम जैसे CD को ले लिया तो उस पर स्क्वायर। अब देखो वैसे तो हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो रेशियो लिखते हैं उसको लिख करके तीनों साइड्स को हम लोग लिख करके उस पर स्क्वायर दे सकते हैं, लेकिन हम लोग तीनों साइड्स का रेशियो नहीं लिखेंगे, जिसमें हम लोग का काम बन जाएगा हम उसी को लिखेंगे। यहाँ देखो इसका काम हम लोग ऑलरेडी बना हुआ है, AB बाई CD हम पहले ही पता कर लेते हैं यहाँ से 2/1 थे। तो हम एक काम करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं AB बाई CD पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ से हम लोग को पहले दिखा देते हैं कि AB इक्वल्स टू 2DC मतलब क्या होगा AB बाई DC इक्वल्स टू 2, तो AB बाई DC इक्वल्स टू 2/1 और उस पे स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 4:1। तो इन दोनों का एरिया का रेशियो कितना हो गया 4:1 हो गया। हो गया वाला क्वेश्चन कंप्लीट, तो कितना ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमको प्रूव करना है पहला क्वेश्चन, ट्राइंगल पी क्यू आर और पी एस टी सिमिलर है। ट्राइंगल पी क्यू आर यानी कि बड़ा वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल क्या है पी एस टी यानी कि छोटा वाला ट्राइंगल, ये दोनों हम लोग का सिमिलर है। तो बहुत आसान है प्रूफ करना। देखो तो काम पे लगते हैं हम लोग। नंबर 1 के लिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी एस टी, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में काम कर रहे हैं। तो पी क्यू आर और पी एस टी में देखो, ट्राइंगल जो पी क्यू आर देख रहे हो इस पे क्यू का एंगल कितना है 90, तो इसका क्यू और इसका जो क्या है एस, दोनों इक्वल है। एंगल क्यू और एंगल एस इक्वल, बड़ा वाला ट्राइंगल का क्यू और छोटा वाला ट्राइंगल का एस दोनों इक्वल है। क्यू इक्वल है दोनों, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। अच्छा उसके बाद फिर देखो एंगल पी इक्वल टू एंगल पी, दोनों में एंगल पी है ना, क्यू इक्वल है दोनों, दोनों कॉमन है। अब देखो दो ट्राइंगल में अगर कोई दो एंगल अगर मैच हो जाता है इसका मतलब क्या, वो सिमिलर है ए एक्सियोम से। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल, अच्छा वर्टेक्स मैच करके हम कैसे सिमिलर लिखने बोले ताकि कभी कोई गलती ना हो, तो थोड़ा तुम लोग पिछले वीडियोस में जाकर अच्छे से देखोगे, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर है। पी क्यू आर देखो सिमिलर है, तो बड़ा वाला ट्राइंगल का पी और छोटा वाला ट्राइंगल का भी क्या है पी है। बड़ा वाला ट्राइंगल का क्यू, छोटा ट्राइंगल का क्या है एस है। छोटा वाला ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल का आर, छोटा वाला ट्राइंगल का क्या है टी है। तो देखो ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर विद ट्राइंगल पी एस टी, कौन से एक्सियोम से, बाई ए एक्सियोम ऑफ सिमिलैरिटी, बाई ए एक्सियोम ऑफ सिमिलैरिटी से क्या हो गया सिमिलर, प्रूव हो गया। ये अगर तुमने पिछला वीडियोस अगर पूरा देखे होगा ना तो ये एकदम ऐसे ही बन जाएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम हम लोग को देना ही नहीं पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन देखो ऐसे ही हो गया हम लोग का। इसका सेकंड क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इनका बड़ा वाला ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल एस आर क्यू टी यानी कि ये वाला, इन दोनों का हम लोग को रेशियो लिखना होगा। तो एक काम करो, अगर हम लोग का दो ट्राइंगल सिमिलर होगा तो इससे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होता है इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं इसका ट्राइंगल का पी क्यू और इस ट्राइंगल का क्या पी एस इज इक्वल टू इस ट्राइंगल का क्यू आर, इस ट्राइंगल का एस टी, इस ट्राइंगल का पी आर, इस ट्राइंगल का पी टी, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा इक्वल होगा। अब हम अचानक से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल क्यों लिखे, देखो और पी क्यू का वैल्यू कितना है 5 और पी एस का वैल्यू कितना है 2, इज इक्वल टू में लिखेंगे क्यू आर बाई एस टी इज इक्वल टू पी आर बाई पी टी। ऐसा क्यों हम इसका साइड्स में काम किए, क्योंकि हम लोग को एरिया का रेशियो बताना है ना। और जब एरिया का रेशियो लिखते हैं तो उसमें हम लोग ना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर लिखना होता है ना, तो इसीलिए हम इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो पहले हम निकाल लिए। क्योंकि 13.3 के जब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, तो उसमें तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लगेगा ना इसमें, तो इसलिए हम क्या किया इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पहले निकाल लिए, कितना 5/2। तो हम लिख सकते हैं दोनों ट्राइंगल हम लोग का सिमिलर है, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस टी क्या होता है, ये इक्वल होता है रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कितना निकाले हम लोग 5/2 निकाल लिए हैं, तो हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर यानी कि 25/9, ठीक है। अब एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब क्रॉस करेंगे तो 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 25 एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस टी, है ना। क्रॉस कर दिए 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, क्रॉस करेंगे तो 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा 25 एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस टी। अब उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे वापस हम लोग आते हैं, इसका रेशियो निकालना था ना, तो उसके लिए भी पहले एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्लियर करेंगे। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एस आर क्यू टी इज इक्वल टू, तो देखो इसका एरिया लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा एरिया में से छोटा वाला ट्राइंगल को माइनस कर देंगे। हम इसके लिए लिख सकते हैं एरिया ऑफ, देखो ये भी कोई नया काम नहीं है ना, इससे पहले हम लोग किए एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस टी। अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमको क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर उसके लिए हम क्या बिठा सकते हैं, देखो 25/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस टी
माइनस यहाँ पे क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएसटी। अब यहाँ से हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएसटी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 25/4 -1, तो उसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 21/4, 21/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएसटी बचेगा ना। अगर हम यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं तो 25/4 -1 क्या हो जाएगा 21/4। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहाँ हम लोग रिटर्न आते हैं अपने क्वेश्चन में। नंबर 2 में क्या बोला था, इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस टी। पी एस टी ने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एस आर क्यू टी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस आर क्यू टी, एस आर क्यू टी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के लिए हम क्या बैठा सकते हैं 25/9, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस टी बैठा सकते हैं 25/9, सॉरी 25/4 है ना, तो उसके लिए हम बैठा सकते हैं 25/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस टी। और नीचे में जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल देख रहे हो उसके लिए तो हम निकाले है ना 21/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस टी, 21/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस टी। अब यहाँ से ये वाला पार्ट कट, यहाँ से 4 कट, क्या बचा 25/4, इसका आंसर क्या हो गया 25/4। तो इसको इस टू में लिखना 25/4। क्वेश्चन नंबर 17। तो अच्छा 17 नंबर में कुछ खास है, 17 में खास ये है कि यहाँ पे देखो हम लोग का AC का इन्फॉर्मेशन दिया है 13, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 13 है, ठीक है। और BC का इन्फॉर्मेशन है 5, यानी कि पूरा यहाँ से तक कितना है 5। अब देखो ट्राइंगल ABC हम लोग का एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमको ये बेस मालूम है 90 का ऑपोजिट यानी कि हाइपोटेन्यूज मालूम है। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हमको बेस और हाइपोटेन्यूज पता हो तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर तो आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम तो तुम लोग को आता ही है, तो तुम लोग खुद से अप्लाई करना और अप्लाई करके इसका परपेंडिकुलर निकालना, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर कितना आएगा, जैसे 12 आया मान लेते हैं, ठीक है, मान इसका परपेंडिकुलर 12 आया। तो चलो अब काम पे लगते हैं। पहला है हम लोग को है ट्राइंगल ADE और ACB सिमिलर प्रूफ करना है, ADE और ACB सिमिलर प्रूफ करना है, ये तो कब से करते आ रहे हम लोग है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ACB में हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल ADE में देखो E पर बन रहा है 90 डिग्री, तो इसका एंगल E, और ABC जो बड़ा ट्राइंगल है उसमें देखो B पर एंगल बन रहा है ना, एंगल B, दोनों इक्वल हुआ, क्यों, इच 90 डिग्री। उसका देखो छोटा वाला जो ट्राइंगल देख रहे हो ADE उसमें A है, और जो बड़ा ट्राइंगल ABC है उसमें भी A है, तो हम बोल सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों कॉमन है। इस हिसाब से दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ADE इज सिमिलर विद ट्राइंगल ACB, कौन से एक्सियोम से, बाय AA एक्सियोम ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, प्रूव हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया हम लोग। दूसरा हम लोग से बोला है AC और BC दे दिए और AE भी दे दिया गया, हमको क्या फाइंड करना है, DE और AD हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो अब इस पे लग जाते हैं हम लोग काम पे। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ किए तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं इसका AD बाई AC इज इक्वल टू इसका DE बाई CB इज इक्वल टू AE बाई AB, लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा पहला क्वेश्चन हम लोग क्या फाइंड करना है अभी, DE फाइंड करना है। अच्छा किसका इसका इन्फॉर्मेशन है, देखो क्या हम लोग AD जानते हैं, AD हम लोग नहीं जानते, तो फाइंड ही करना हम लोग है ना, तो AD ऐसा रहने दो। AC, क्या AC हम लोग जानते हैं, यस AC कितना दिया हुआ था 13। क्या DE जानते हैं, भाई DE तो फाइंड करना, वो कहाँ जानते हैं हम लोग। CB, क्या CB जानते हैं, यस 5 है। क्या AE हम लोग जानते हैं, AE दिया है हम लोग को, AE हाँ देखो AE दिया है, कितना है 4 है, तो AE कितना हो गया 4। क्या हम लोग को AB दिया है, देखो AB नहीं दिया। अच्छा सपोज दैट अगर यहाँ पे AB जैसे दिया नहीं है तो हम AB ऐसे लिखते। अब देखो क्या हम लोग यहाँ पे DE और AD का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। अगर तुम DE निकालने आते तो इस रेशियो को लेते,
और इसके साथ में कोई एक और रेशियो लेना होता है। सपोज दैट अगर हम इसको लेते हैं ऐसे, अगर तुमको डी निकालना है तो इस रेशियो को लेते हैं, तो यहाँ पे ए बी भी तो अननोन है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं डी का वैल्यू। तो इसीलिए हम स्टार्टिंग में तुम लोग को पाइथागोरस बता दिए कि पाइथागोरस लगा करके ए बी निकाल के रखो, है ना। अब अगर आप ए बी का वैल्यू यहाँ पे 12 बिठा देंगे तो मेरा आराम से डी निकल जाएगा। पाइथागोरस की हेल्प से अगर हम ए बी नहीं निकालते तो देखो मेरा डी ए डी कुछ भी नहीं निकल सकता, तो इसीलिए हम यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। तो डी ई बाई 5 इज इक्वल टू क्या है 4 बाई ए बी के लिए क्या 12, 4 1 जा 3 जा कट करेंगे, क्रॉस करेंगे हम लोग यहाँ से, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/3 सेंटीमीटर। देखो पहला आंसर हो गया हम लोग का, डी का वैल्यू कितना निकला हम लोग का 5/3 सेंटीमीटर। फिर बोला है एडी का वैल्यू निकालने के लिए, तो एडी का वैल्यू निकालने के लिए काम करते हैं, फिर ये वाला और इस वाले रेशियो को फिर से ले लेते हैं, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग AD/13 इज इक्वल टू 4/AB के लिए कितना 12, तो 4 1 जा 3 जा कट हो गया, क्रॉस करेंगे तो AD का वैल्यू कितना हो गया 13/3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, देखो AD भी अपना निकल गया कितना 13/3 सेंटीमीटर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चाहो तो ले सकते हैं। देखो सेकंड वाला पार्ट हो गया, पहला भी हो गया प्रूफ, सेकंड वाला भी हो गया। अब आते हैं थर्ड में, वही पुराना चीज हम लोग का एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका हम लोग को रेशियो बताना है। तो उससे पहले देखो हम लोग हर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि इसका पहले एरिया हम लोग क्लियर कर ले रहे हैं, इसका एरिया निकालो देन रेशियो में पुट करेंगे, आराम से हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसका जुगाड़ लगाते हैं। अच्छा अब उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग ये देखेंगे कि दोनों ट्राइंगल हम लोग का सिमिलर प्रूफ हो गया है ना, तो पहले उसका वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वाला पहले हम लोग लिख लेंगे, एरिया का रेशियो। अच्छा रेशियो हम लोग कितना निकला इसको ध्यान रखना है, ये 4 था ये AB था, तो 4/AB कितना निकला था 1/3, तो जो 1/3 है वो सबके लिए 1/3 आएगा हम लोग का, रेशियो सबका क्या होगा 1/3, क्योंकि अगर इसका 1/3 आ रहा था ये भी क्या होगा 1/3 और ये भी क्या होगा 1/3 होगा। तो इसको सिर्फ याद रखो 4/AB क्या होगा 1/3। ठीक है, इसको हम लोग लिख रहे हैं 4/12 यानी कि 1/3 क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से इसका रेशियो निकला हम लोग का। अब इसमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालते हैं, तो हम लिख सकते हैं देखो तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नहीं अभी पहले तो वो एरिया का लिखना होगा ना, तो लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ADE इज सिमिलर विद ट्राइंगल ACB, दोनों सिमिलर है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इसका एरिया का रेशियो क्या होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर होगा। तो कुछ भी एक ले लो हम लोग, ADE के लिए हम लोग ADE का अगर हम लोग AD ले लें, ADE का अगर हम लोग AD ले लें तो ABC का हम लोग क्या लेना होगा AC लेना होगा, ठीक है ना, और इसका क्या करना होगा स्क्वायर करना होगा दोनों का, और इक्वल देखो इक्वल टू तो हम लोग तीनों लिख सकते हैं, पर तीनों लिखने का फायदा नहीं, ये तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कितना था, देखो रेशियो 1/3 था, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB इज इक्वल टू क्या होगा 1/3 पे स्क्वायर कर देना होगा, यानी कि 1/9। ठीक है, क्योंकि देखो हम लोग AD और CD का वैल्यू में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि इसका जो साइड्स का रेशियो आएगा वो तो 1/3 ही आएगा ना, तो इसलिए हम लोग अलग से कुछ हम लोग उतना लिख नहीं रहे हैं। अब क्रॉस कर देंगे हम लोग यहाँ से, जब क्रॉस करेंगे हम लोग इसको हम लोग ना एक और टेक्निक से पता बना सकते थे, ये हम लोग का एक इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इन दोनों का तो हम लोग का एरिया डायरेक्ट निकल जाता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। तो एक काम करो हम लोग उसी मेथड से तो कर रहे हैं, इसमें जाएंगे नहीं, छोड़ दो इसको, इस मेथड से हम लोग नहीं करेंगे। एक और मेथड बहुत इजी है, इससे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, पर एक और इजी मेथड है। देखो हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो निकाल सकते हैं, अगर हम ऐसा करें सिर्फ इस क्वेश्चन में ऐसा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर्मूला में क्या लगा सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस के लिए BC और हाइट के लिए कौन आएगा AB, ठीक है, तो लिखेंगे हाफ BC के लिए क्या 5 और AD के लिए हाइट AB है ना, AB के लिए क्या बैठाएंगे हम लोग 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 1 जा 2 6 जा कितना हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह ट्रायंगल ADE का एरिया निकालो, एरिया ऑफ देखो कितना इजी हो जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये भी क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
तो बेस की जगह में कौन आएगा, देखो ए ई, और हाइट की जगह में हम किसको लेंगे, डी ई। तो लिखेंगे हाफ इंटू ए ई। ए ई का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, ए ई का देखो कितना था, 4 था। और डी ई का वैल्यू, डी हम लोग पहले निकाले थे यहाँ पे, देखो डी कितना था, 5/3 था सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 1 जा 2 2 जा, कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया 30 और छोटा एरिया ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, 10/3। अब देखो अगर तुमको बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल का एरिया मालूम है तो दोनों को माइनस करके तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल सकता है ना। तो लिखेंगे देयरफॉर, या लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ क्या नाम दिया था लोग, क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है क्वाड्रिलेटरल का, BCED। उसके लिए हम लोग दोनों एरिया को क्या करेंगे, माइनस, लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ADE। ठीक है, दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। तो इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए क्या बैठाएंगे, 30, और इसके लिए क्या बैठाएंगे, 10/3। इसको हटा दे रहे हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए तो हम कितना बैठाएंगे, 30, और इसके लिए क्या बैठाएंगे हम लोग, 10 कितना था इसका, हम लोग एरिया कितना निकाले थे अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना था, हाफ, बेस कितना था, ए था 4, और ये हम लोग कितना था, 5/3। हाँ ठीक है, 10/3 था। तो इसको माइनस करते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 90 - 10 कितना हो जाएगा, 80/3। ये क्या निकला हम लोग का, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCED निकला, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हम लोग को ये निकालने नहीं बोला है, हम लोग को इन दोनों का रेशियो निकालने बोला है। तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या, BCED। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE तो हम लोग निकाले थे ना, कितना, 10/3, और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCD कितना निकला हुआ है, 80/3। 3 3 कट मारो, 0 0 कट मारो, क्या बचा, 1/8, यानी कि 1:8 हो गया, निकल गया एरिया। तो ये इस क्वेश्चन में खास था क्योंकि यहाँ पे हम लोग का वो जो दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल था ना, और बेस और हाइट का भी इंफॉर्मेशन था, इसलिए हम लोग इसको कर पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो अपने बहुत खास क्वेश्चन है ये। अब तक हम लोग 13.1 2 3 में ना अब तक ऐसा क्वेश्चन हम लोग नहीं किए। क्वेश्चन में क्या खास बात है, देखो बोला है ऑन अ मैप ड्रॉन टू अ स्केल, बोला एक मैप है जिसको इस स्केलिंग पे ड्रॉ किया गया है। मतलब क्या हुआ इसका, देखना तुम लोग जो कोई मैप वगैरह अगर देखते हो तो मैप में जो एक्चुअल लेंथ दिया होता है किसी भी चीज़ का, देखो एक्चुअल लेंथ उतना नहीं होता है। सपोज दैट इंडिया का मैप का अगर हम बात करें तो इंडिया का जो मैप रहता है, इतना बड़ा मैप में पूरा इंडिया आ गया, तो क्या सच में इंडिया उतना ही बड़ा है, नहीं ना, वही की स्केलिंग है। जैसे अगर मान लेते हैं कोई ताजमहल का अगर हम बात करें या पिरामिड का बात करें, मेरे पास में पिरामिड का पिक्चर है और हम उसका ना उसका बेस नाप रहे हैं, बेस दिखा रहा है 10 सेंटीमीटर, क्या एक्चुअल में पिरामिड का जो बेस है उसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, नहीं ना, ये तो मैप में 10 सेंटीमीटर है, लेकिन उसका जो एक्चुअल लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम लोग मैप में उतना बड़ा मैप तो नहीं ला सकते ना, पिरामिड का इतना बड़ा मैप लेके चलाएंगे, तो इसीलिए हम लोग मैप क्या करते हैं, छोटा लाते हैं, लेकिन हम लोग बोल देते हैं कि देखिए ये स्केलिंग दिया हुआ है। अगर आप मैप में देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर तो एक्चुअल में जो है उसका लेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ पे लोग क्लियर कर दिया है कि मैप में अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसका एक्चुअल लेंथ जो है ना 50,000 सेंटीमीटर है। अगर मैप में आपको 1 किलोमीटर दिखेगा तो आपको जो है उसमें 50,000 किलोमीटर दिख सकता है। तो स्केलिंग हम लोग का 1 सेंटीमीटर इज टू 50,000 सेंटीमीटर। मैप में 1 सेंटीमीटर, एक्चुअल में कितना है 50,000 सेंटीमीटर है। अब हम लोग से बोला है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको दिया गया है ABCD, जिसमें AB और BC का लेंथ हम लोग को दे दिया है। हम लोग से बोला है लेंथ ऑफ डायगोनल AC निकालिए, पर कैसा लेंथ, उसका एक्चुअल लेंथ निकालना होगा। ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या करते हैं, पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम लोग, और रेक्टेंगल हो जाएगा हम लोग का जैसे BC, यहाँ पे AD। BC कितना दिया हुआ हम लोग को 8 सेंटीमीटर, और हम लोगों को AB कितना दिया हम लोगों को 6 सेंटीमीटर। तो इसका डायगोनल AC निकालना होगा। तो देखो लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने का हम लोग फॉर्मूला याद किया बचपन में, डायगोनल AC जो है, डायगोनल AC इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, √/, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ पे स्क्वायर। तो लेंथ के लिए हम क्या लिखेंगे 8 पे स्क्वायर, अब ब्रेथ यानी कि 6 पे स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करके 100 आएगा, और 100 का रूट कितना होता है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग का जो डायगोनल निकला वो कितना है 10 सेंटीमीटर।
लेकिन ये जो है ना, इसका मैप में इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसका एक्चुअल लेंथ कितना होगा हमको वो बताना होगा। अच्छा, लेकिन एक्चुअल लेंथ जो बताओगे वो किसमें बताना है, किलोमीटर में बताना है। तो एक काम करो, मैप में देखो 1 सेंटीमीटर और एक्चुअल में कितना 50,000। तो हम देखेंगे मैप में अगर 10 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल में कितना सेंटीमीटर हो सकता है। हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इन मैप इज इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर इन एक्चुअल, है ना। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर इन मैप तब कितना होगा, 10 सेंटीमीटर इन मैप इज इक्वल टू 50,000 इंटू 10 सेंटीमीटर इन एक्चुअल। 1 सेंटीमीटर मैप में 50,000 एक्चुअल है, तो 10 सेंटीमीटर मैप में क्या होगा 50,000 इंटू 10 सेंटीमीटर इन एक्चुअल। ये तो एक्चुअल लेंथ निकला, पर एक्चुअल लेंथ तुमको किलोमीटर में बताने बोला है। तो इसको क्या करेंगे देखो, तो पहले सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करो, ऊपर में 5 और कितना 5 जीरो है ना, 3 4 5। तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, और इस मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए फिर क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या बन गया, किलोमीटर बन गया। ठीक है, अब यहाँ से 0 0 कैंसिल करो, 1 2 3 4 5 जीरो, यहाँ से 1 2 3 4 5 जीरो कैंसिल, तो क्या हो गया 5 किलोमीटर। ठीक है, तो एसी का जो एक्चुअल लेंथ है वो कितना है 5 किलोमीटर है, पर मैप में कितना दिखा रहा था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा है एक्चुअल एरिया ऑफ प्लॉट। अब हमको इसका एरिया ऑफ प्लॉट बताना है एक्चुअल वाला। ठीक है, तो उसके लिए काम करते देखो, इसका लेंथ कितना है 8, अब ब्रेथ कितना है 6, तो एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो मैप में है, एक्चुअल में कितना होगा, तो देखो एक्चुअल के लिए 1 सेंटीमीटर इन मैप इज इक्वल टू क्या है 50,000 सेंटीमीटर इन एक्चुअल, है ना। तो अगर हम ऐसा लिखे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इन मैप इज इक्वल टू, अच्छा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या, तुम इसको 2 बार लिख रहे हो तो इसको भी क्या बार 2 बार लिखना होगा। तो लिखना होगा 50,000 इंटू 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इन एक्चुअल। अगर 1 सेंटीमीटर मैप में था तो एक्चुअल कितना था 50,000। अगर यहाँ पे तुम करते हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इन मैप, तो इसको भी क्या करना होगा डबल करना होगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या तुम इसको डबल कर रहे हो, तो इसको भी डबल करो, यानी कि 50,000 इंटू 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इन एक्चुअल। लेकिन भाई मेरे पास में तो 48 है, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इन मैप इज इक्वल टू क्या होगा, इसको 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50,000 इंटू 50,000 इंटू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इन एक्चुअल। पर आंसर तो बोला है किलोमीटर बताना है, स्क्वायर किलोमीटर में, तो अब क्या करेंगे इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो ऊपर लिखेंगे 50,000 इंटू 50,000 इंटू 48 बाई, अच्छा अब देखो इससे पहले जब हम लोग बना रहे थे सिर्फ सेंटीमीटर था, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड, पर यहाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से 2 बार डिवाइड करेंगे। उसके बाद मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर रहे थे, पर यहाँ तो मीटर स्क्वायर आएगा, उसको किलोमीटर स्क्वायर बनाने के लिए 2 बार 1000 से क्या करेंगे हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इससे क्या बन गया हम लोग का स्क्वायर किलोमीटर बन गया। ठीक है, या किलोमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर में 8 जीरो है, तो नीचे से भी 8 बार जीरो को कैंसिल करो, तो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो कैंसिल, नीचे से भी 8 जीरो कैंसिल, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंसिल। ऊपर में क्या बचा देखो 5 5 48, और नीचे बचा हम लोग क्या 100, कैंसिल करते हैं इसको, 5 1 जा 20 जा, 5 1 जा 4 जा, 4 1 जा 12 जा, कितना हो गया 12 स्क्वायर किलोमीटर आंसर। हम लोग का सभी वीडियो जो 13 के लिए बना रहे थे वो तो हम लोग खत्म हो गया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में हमको बताओ कि सर किसी क्वेश्चन में डाउट है, या कोई क्वेश्चन अगर तुमको पूछना है अलग से, तो उस क्वेश्चन का नंबर या क्वेश्चन हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके तुम लोग बता दो, तो हम उसको एक्स्ट्रा कोई वीडियो में उसको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, अच्छा से प्रैक्टिस करते रहो, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा कमांड होगा। दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चीज़ को टफ नहीं होता है, डिपेंड करता है कि तुम उसमें कितना टाइम दे रहे हो। अगर मेरा मैथ बहुत टफ है, अगर होता है ना कोई बच्चा बोल जाए कि सर
मेरा मैथ बहुत टफ है सर, हमसे मैथ नहीं बनता है, मैथ मेरे लिए सबसे मुश्किल वाला सब्जेक्ट है, तो देखो मैथ में ही सबसे कम टाइम देता है। हाँ, आप किसी दिन लेके 6 घंटा बैठ गया, अब बोलेगा सर हम 6 घंटा बनाए थे मेरे से मैथ नहीं बन रहा, वो अलग बात है, उससे काम नहीं चलेगा। तुमको हर दिन उसमें टाइम देना होगा। जिस स्टूडेंट का जो भी सब्जेक्ट देखना वीक रहता है, उसका रीज़न ये होता है कि उस सब्जेक्ट में वो सबसे कम टाइम देता है। और जो सब्जेक्ट उसका अच्छा रहता है, अब चूंकि उसको अच्छा लग रहा है, तो उसी सब्जेक्ट में वो ज़्यादा टाइम देता है, तो वो सब्जेक्ट और अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो टाइम दे रहा है, उसको और ईजी लगता है। और जो सब्जेक्ट में हम लोग टाइम नहीं देंगे वो टफ लगेगा। मैथ अगर टफ लगता है तो तुम उसमें टाइम नहीं दे रहे हो। अगर तुमको उसमें ज्योमेट्री पार्ट यानी कि सिमिलैरिटी अगर टफ लगता है, क्योंकि तुम उसको सिमिलैरिटी में टाइम नहीं दे रहे हो। तो अगर चाहते हो कि कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक में कमांड करना, तो उसमें जो एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम होता है ना, उसमें तो वो चीज़ ईजी हो जाएगा। ठीक है।